अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर मैं आपके चैनल पे हाजिर हूँ। तो आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 4 अगस्त 2021 और इस वक्त बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन 4 आवर टाइम पीरियड पे इस वक्त दोबारा से बेरिश रन दिखा रहा है और इस वक्त ट्रेड तकरीबन $38,100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि बिटकॉइन दोबारा से बेरिश रन दिखा रहा है और अपनी छोटी सी सपोर्ट जो उसने 37,900 पे बनाई है उसको वहां से वापस अब देखते हैं कि ये वापस बाउंस बैक करता है या वहां से नीचे 36,000 की बड़ी सपोर्ट की तरफ आता है। तो बात की जाए ऐसी रीजंस की कि जिसकी वजह से बिटकॉइन दोबारा से बेरिश रन दिखा रहा है, तो सबसे पहले न्यूज आ रही है चाइना से। अब चाइना के बारे में जैसे हम भी जानते हैं कि माइनिंग के अंदर चाइना इस वक्त नंबर 1 पे है और चाइना के अंदर अगर कोई भी न्यूज आती है तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। तो चाइना की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि उन लोगों ने माइनर्स के ऊपर जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं उनके ऊपर बैन वगैरह लगा दिया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को फ्यूचर में पैदा कर सकता है। तो ऐसे फाइनेंशियल रिस्क से बचने के लिए उन लोगों ने माइनिंग के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी है। तो जाहिर सी बात है चाइना की तरफ से ऐसी न्यूज़ आएगी जो कि माइनिंग के अंदर नंबर 1 पे है, तो बिटकॉइन की वैल्यू को लाजमी तौर पे बहुत बड़ा इफेक्ट करेगी। तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर बिटकॉइन और बिटकॉइन माइनर्स इन चाइना। तो देखते हैं कि आगे क्या चाइना की गवर्नमेंट जो है वो आगे क्या कदम उठाती है ऐसा, और उससे फिर क्या इफेक्ट होगा बिटकॉइन की वैल्यू के ऊपर। उसके अलावा बात की जाए इंग्लैंड की, तो वहां से न्यूज आ रही है कि वहां की जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी बाइनेंस को उन लोगों ने वो खत्म कर दी है। मतलब कि अब ऐसे तमाम लोग जो कि अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए से बाइनेंस को पेमेंट करते थे या उनसे पेमेंट वगैरह मंगवाते थे, वो अब खत्म हो गई है बाइनेंस के लिए और ओवरऑल हमारी ट्रेडिंग के लिए भी अगर देखा जाए, क्योंकि बाइनेंस ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको तकरीबन पूरी दुनिया ही यूज करती है। तो उसके लिए एक अच्छी खबर नहीं थी और उनके मुताबिक उन लोगों के लिए भी रिस्क से बचने के लिए जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं, अपने कस्टमर्स को उन रिस्क से बचाने के लिए उन लोगों ने ये कदम उठाया है। और देखते हैं कि फ्यूचर में इसकी क्या न्यूज आती है, क्या ये बैन कंटिन्यू रहेगा या इस बैन को उठा लिया जाएगा फ्यूचर में जाके, क्योंकि यूके जैसे बड़े कंट्री का जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर टॉप 10 में है, उसकी तरफ से ऐसी न्यूज का आना कि जिसकी वजह से ट्रेडर्स को बहुत बड़ा नुकसान होना, तो ये भी एक अच्छी न्यूज नहीं है। इसकी वजह से भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। तो लेट्स सी कि फ्यूचर के अंदर क्या इनकी तरफ से खबर आती है कि जिसकी वजह से शायद बिटकॉइन की वैल्यू या ओवरऑल मार्केट जो सी है वापस बाउंस बैक करे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स से एक न्यूज़ है कि क्योंकि उन लोगों ने डिफरेंट लॉज ऑलरेडी बना लिए हैं कि जिसके तहत क्रिप्टो मार्केट के ऊपर वो लोग टैक्सेस लगाना चाहते हैं। लेकिन कुछ कांग्रेस के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि कहते हैं कि हम लोगों को क्रिप्टो के ऊपर, क्रिप्टो होल्डर्स के ऊपर और माइनिंग के ऊपर हमें टैक्स नहीं लगाने चाहिए। अब देखते हैं कि ये लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। जब तक कि ये बिल पास नहीं हो जाता, जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता कि टैक्स लगने हैं या टैक्स नहीं लगने हैं, क्योंकि इससे ये होगा अगर टैक्स वगैरह लगते हैं तो तब भी जो है उसकी वैल्यू के ऊपर इफेक्ट होगा और अगर टैक्स नहीं लगते हैं तो तब भी एक अच्छा इफेक्ट होगा। लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि आइदर इफेक्ट लगने हैं कि नहीं लगने, तो मार्केट जो सी है इसी तरह कभी बेरिश रन दिखाएगी, कभी जो है बुलिश रन दिखाएगी, लेकिन एक स्पेसिफिक रन नहीं दिखाएगी। तो अगर टैक्स लग जाते हैं तो तब जो है हम लोग देख सकते हैं कि हो सकता है मार्केट दोबारा से थोड़ा बहुत बेरिश रन दिखाएगी, और अगर टैक्स नहीं लगते हैं तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा से बुलिश रन दिखाए। लेकिन इस तरह से डिसाइड ना होना और मतलब कि बस बातें करना, ये अच्छा टाइम नहीं है हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े कंट्री क्या डिसीजन करते हैं जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा हमारी मार्केट के ऊपर। अगर बात की जाए एथेरियम की, तो जैसा कि आज हम भी जानते हैं कि आज एथेरियम लंदन हार्ड फोर्क होगा, जिसके अंदर एथेरियम अपना एक बहुत बड़ा जो उन लोगों ने प्लानिंग की हुई है, बड़ी अच्छी एक अपग्रेडेशन जो लेकर आ रहे हैं इथेरियम के अंदर, वो बताएंगे। तो उसके पहले ही लंदन हार्ड फोर्क से पहले ही न्यूज आ रही है कि इथेरियम कैन आउटपेस बिटकॉइन। मतलब कि इथेरियम के अंदर
आज की अपग्रेडेशन के बाद इतना पोटेंशियल आ सकता है कि वो बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ सकता है। अब अगर इथेरियम की ही बात की जाए, इथेरियम ब्लॉकचेन जो सी है, जैसे हमें पता है कि बहुत जबरदस्त ब्लॉकचेन है और बहुत लेटेस्ट ब्लॉकचेन है, और उनकी जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन आ रही है इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल EIP 1559, तो उसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं डिजिटल टोकन टू ट्रेड मोर लाइक अ फिक्स्ड एसेट। इसके मुताबिक क्या होगा कि अब ऐसे तमाम लोग जो कि इथर को यूज कर रहे हैं, उनकी जो फीस होगी, ट्रांजैक्शन फीस या ट्रांसफर फीस, वो उन लोगों ने बहुत कम कर दी है। वो और फीस कम होने से हमें भी पता है कि जैसे जैसे फीस कम होगी वैसे लोग उसको ज्यादा यूज करेंगे, और लोग ज्यादा यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जाएगी। तो इथर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, देखते हैं कि आज क्या प्रॉपर अपग्रेडेशन आती है। मैं भी उसके ऊपर देखता हूँ और आपको इंशाल्लाह अपग्रेड रखूंगा। तो आज ईथर के लिए अच्छा दिन है, और उम्मीद की जाती है कि आज के दिन इथेरियम एक अच्छा परफॉर्म करेगा और जरा बुलिश रन दिखाएगा इथेरियम। उसके अलावा दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो कार्डानो की तरफ से न्यूज आ रही है कि ऐसे क्या रीजन है कि बेशक मार्केट जो सी है वो थोड़ी बहुत ट्रबल दिखा रही है, लेकिन कार्डानो जो है वो अभी तक $1 से ऊपर ही है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि कार्डानो की जो सपोर्ट है $1 पे, $1.20 पे, वो एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। और उसके अलावा देखा जाए तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स ने कार्डानो की बहुत ज्यादा स्टेकिंग की हुई है, मतलब कि अप टू 70% ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ कार्डानो लोगों ने उसको स्टेक किया हुआ है। तो इतनी बड़ी स्टेकिंग और इतना ज्यादा वॉल्यूम के ऊपर स्टेक करना किसी भी कॉइन को, उस कॉइन को एक बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कार्डानो के पास जो कि उसको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है कि वो $1 से ऊपर ही रहे और $1 से नीचे ना आए। ये एक अच्छी न्यूज थी कार्डानो के लिए, और अब देखते हैं कि फ्यूचर में कार्डानो कितना अच्छा परफॉर्म करता है अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ, और देखते हैं कि फ्यूचर में कितनी हाई रेंज तक कार्डानो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।